अंत में एक आग्रह और है। अब अध्यात्म को छोड़कर अन्य किसी बात में रुचि नहीं रही, इसलिए कृपया 1. मुझे दीक्षा, संन्यास, ब्रह्मचर्य, मंत्र अथवा शक्तिपात के लिए आग्रह न करें। 6-7 वर्षों से यह कार्य बंद कर चुका हूँ। 2. पत्र व्यवहार, टेलीफोन तथा व्यक्तिगत रूप में मुझसे संपर्क साधने का प्रयत्न न करें। श्री गुरु महाराज आप सबको अपने चरणों में प्रेम प्रदान करें। इंदौर, अक्षय तृतीया, भवदीय, शिवोम तीर्थ। जनवरी 1966 का प्रथम सप्ताह था। बाहर से आए हुए लोग प्रायः आश्रम से जा चुके थे। स्वामी नारायण तीर्थ जी महाराज भी काशी वापस पधार गए थे। प्रायः आश्रमवासी ही रह गए थे। ठंडक का मौसम होने से मैं बाहर धूप सेवन कर रहा था। जब मनुष्य अकेला होता है तो उसका साथ देने के लिए मन में विचारों का प्रवाह उमड़ पड़ता है। मैं बैठा सोच रहा था कि संन्यास तो अवश्य ले लिया है, किंतु मन तो अभी भी वही है तथा वैसा ही है, वही संस्कार, वही वासनाएं, आशाएं। दंड धारण करके बाहरी रूप तो नारायण का बना लिया है, किंतु अंतर में तो अभी भी शैतान दंदना रहा है। रह रहकर कबीर की इस पंक्ति पर ध्यान चला जाता था, मन न रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, मैंने अभी कपड़ा ही रंगवाया है, मन रंगना तो अभी बाकी है। कपड़ा रंगने के लिए गेरू बाजार से मिल गया, किंतु ऐसा गेरू कहाँ से लाऊं जो मन पर चढ़ सके। पर मेरा मन तो अभिमान की कालिमा की चादर ओढ़े था, जिस पर चढ़त न दूजो रंग वाली बात चरितार्थ हो रही थी। मन को रंगने का प्रश्न तब पैदा होता है जब मन से अभिमान रूपी कालिमा की चादर उतर जाए, तभी रंग चढ़ पाएगा। किसी के मन में झांक कर कोई देख नहीं पाता। लोगों के सामने भौतिक देह ही रहती है, भगवा वस्त्रों से सुसज्जित, दंड धारण किए हुए, माथे पर भस्म से त्रिपुंड। कई लोग दिखावे का प्रमाण करते थे तो कुछ श्रद्धायुक्त होकर, किंतु नारायण सबको कहना पड़ता था। यदि कोई प्रणाम नहीं करता था तो महाराज श्री कहते, स्वामी जी को प्रणाम नहीं किया, करो। मेरा मन बड़ी दुविधा में था। जो लोग अभिमान में आकर आशीर्वाद देते होंगे उनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना, किंतु मेरे मन से शर्म तथा ग्लानि से भीगा हुआ आशीर्वाद ही निकलता था। उस समय अपनी चित्त स्थिति समक्ष आकर खड़ी हो जाती थी। मैं किसी को नारायण कहता तो चित्त स्थिति मेरा मुंह चिढ़ाती थी। मैं सिर नीचा कर लेता था। मैं गहरी सोच में डूबता जा रहा था। यही तो मेरी समस्या थी जो महाराज श्री के समक्ष निवेदन की थी। अब वही दोहरा व्यक्तित्व मेरे सामने था। अंतर में अत्यंत दूषित मन, किंतु बाहर से महान ज्ञानी। जब कोई मेरे सामने कोई प्रश्न रखता है तो कितने अधिकार से बात करता हूँ। बाहर से संन्यास, अंदर से आसक्ति, अभिमान, क्रोध और न जाने क्या क्या, किंतु अब मैं इस दोहरे व्यक्तित्व को ढोने पर विवश हूँ। इससे छुटकारे का एक ही उपाय है, चित्त शुद्धि, किंतु यह कर पाना इतना सरल नहीं। आश्रम में दूर दूर तक फूलों की बहार थी। चारों ओर प्राकृतिक छटा अपने जोबन पर थी, पर ऐसे में भी मेरा मन बुझा बुझा सा था। मेरा सारा व्यवहार मुझे एक साधक के व्यवहार के विपरीत दिखाई दे रहा था। संत वाणियां तथा शास्त्र पुकार पुकार कर कहते हैं, महाराज श्री भी यही समझाते हैं कि कथनी तथा करनी को एक जैसा रखो, किंतु मेरे मन में कुछ होता है तथा लोगों को समझाता कुछ और हूँ। हर आने वाले से प्रणाम की आशा करता हूँ। बात बात में अभिमान झलकता है। पहले की अपेक्षा क्रोध भी कुछ ज्यादा आने लग गया है। संभवतः इसका कारण संन्यास का अभिमान हो। कल किसी के यहाँ मेरा निमंत्रण था। कहाँ तो प्रणाम करवाते शर्म आती थी और कहाँ प्रणाम कराने की लालसा बलवती हो उठी थी। घर के लोग तथा अड़ोस पड़ोस वाले आकर प्रणाम करते थे तो कितनी खुशी होती थी।
क्या यही है संन्यास? क्या यही कमाने के लिए घर का त्याग किया था? क्या यही एक साधक के लक्षण है? निश्चित ही नहीं। साधक चाहे सन्यासी हो या गृहस्थ, निर्भिमानी तथा विनम्र होना चाहिए। पर मैं तो सारे जगत का अभिमान जैसे अपने अंतर में संजोए बैठा हूँ। अभिमान का मूर्तिमान स्वरूप। इन्हीं विचारों में कितना समय व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। अकस्मात महाराज श्री का ध्यान आया तो मैं उठकर उनकी कुटिया की ओर भागा। जाकर देखा तो महाराज श्री थोड़ा विश्राम लेकर उठ चुके थे तथा अपने आसन पर विराजमान थे। मुझे देखा तो पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कहा कि बाहर धूप का आनंद ले रहा था, साथ ही कुछ विचार भी कर रहा था। महाराज श्री ने पूछा, क्या विचार कर रहे थे? मैंने कहा, अपने दोहरे व्यक्तित्व के बारे में विचार कर रहा था। एक और मन में गंदगी भरी है तो दूसरी ओर नारायण रूप का छद्म वेश धारण कर लोगों को आशीर्वाद देना पड़ता है। यह दोहरी भूमिका मुझे एक नाटक जैसी दिखाई देती है। अंदर कुछ है तो बाहर कुछ और है। इसी की मुझे आशंका थी, वही हो रहा है। यही सोच रहा था। महाराज श्री ने कहा, तुम्हारे में दोष है, किंतु तुम्हारा अध्यात्म का लक्ष्य भी स्पष्ट है, इसीलिए तुमने संन्यास लिया है। अब अपने दोषों को दूर करने में जुट जाओ। कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसमें दोष नहीं है? कौन सा ऐसा साधक है जिसका मन निर्मल है? सभी दोषों की गठड़ी उठाए घूमते हैं। साधक मन के दोषों को देखकर घबराता या निरुत्साहित नहीं होता, अपितु उन्हें दूर करने के लिए उत्साह से भरा होता है। मन की ग्लानि त्याग दो, वृथा विचारों में समय बर्बाद मत करो, उत्साह पूर्वक अपने तथा जगत के कल्याण में लग जाओ। शिष्य दो प्रकार के होते हैं। पहले वह जिन्हें गुरु अपना कल्याण करने के लिए साधन में लगा देते हैं। दूसरे वह जिन्हें अपने साधन के साथ दूसरों को भी साधन मार्ग दिखाने का उत्तरदायित्व सौंप देते हैं। ऐसे शिष्यों का कार्य तो कठिन होता है, पर शिष्य दोनों उत्तरदायित्व पूरी श्रद्धा तथा उत्साह से निभाने का प्रयत्न करता है। जिस शिष्य का अपने विकारों के कारण उत्साह भंग हो जाता है, वह न अपने साधन की निरंतरता बनाए रख सकता है, न ही अन्यों का मार्गदर्शन कर पाता है। यह आवश्यक नहीं कि हर एक प्रश्न का उत्तर दिया ही जाए। जिस विषय में स्वयं को पता नहीं हो, तो ऐसा स्पष्ट कह देने में बुराई नहीं है कि मैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखता। यदि अभिमानवश प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने लगोगे, जबकि स्वयं तुम्हें उसका कुछ अनुभव नहीं हो, तो यह मिथ्या अभिमान का प्रदर्शन हो जाएगा। मैंने कहा, महाराज जी, यदि अनुमति हो तो एक निवेदन करूं। महाराज श्री, इसमें संकोच की क्या बात है? जो कहना हो सो कहो। मैंने निवेदन किया, कुछ समय के लिए आप दीक्षा देना बंद न करें। आपकी सेवा तथा गुरुपद एक साथ निभाना मुझे अनुचित एवं कठिन प्रतीत हो रहा है। 6 साल पूर्व आपने दीक्षा देने के लिए अधिकृत किया था, किंतु इसी कारण मैं टालता चला आ रहा हूँ। महाराज श्री एकदम गंभीर होकर, देखो, गुरु तो तुम उसी समय बन गए थे जब तुम्हें दीक्षा देने का अधिकार प्रदान किया गया था। गुरु होने के नाते दीक्षा देना कर्तव्य था। मैं यह नहीं कहता कि शिष्यों की संख्या बढ़ाने के चक्कर में भागते फिरो, किंतु यदि कोई जिज्ञासु आता है तथा तुम भी उसे अधिकारी समझते हो, तो तुम इनकार नहीं कर सकते। तुमने 6 वर्ष तक अपने कर्तव्य पालन से उदासीनता, हमारी इच्छा का अनादर तथा अवज्ञा की है। ऐसा नहीं है कि मैं देख नहीं रहा था, किंतु चुपचाप इस अवज्ञा को सहन कर रहा था। अब तुम अवज्ञा की निरंतरता बनाए रखने के लिए फिर अनुमति मांग रहे हो, यह कहाँ तक उचित है? गुरु इच्छा का अध्यात्म में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उसका आदर करने से शिष्य में समर्पण भाव बढ़ता जाता है, जो कि साधन में उन्नति के लिए आवश्यक है। गुरु इच्छा होने पर नरक में भी कूद जाने की जिस शिष्य की तैयारी होती है,
वही कुछ प्राप्त कर सकता है। फारसी का एक शेर है, बमय सज्जादा रंगी कुन गरत पीरे मुगां गोयद कि सालक बेख पर न बुवत बरसमो राहो मंजिलहा। यदि वृद्ध गुरु कहे कि शराब में अपना आसन भिगोकर उस पर बैठकर तू नमाज अदा कर, तो तू ऐसा कर, क्योंकि गुरु रास्ते की रीति, उसमें पड़ने वाले पड़ाव तथा गंतव्य से भलीभांति परिचित है। एक तुम हो जो 6 वर्ष से टालते चले आ रहे हो, क्योंकि तुम में अभिमान की अत्यधिकता तथा समर्पण का अभाव था। तुमने अपनी हानि लाभ का निर्णय अपने मन के अधीन कर रखा था। तुम अभी तक मन के हथकंडों से अपरिचित हो। वह गंतव्य की ओर जाने वाले मार्ग से बड़ी चतुराई से भटका देता है। तुम में यह भय है कि तुम अभी इस कार्य के योग्य नहीं, तथा इससे तुम में अभिमान बढ़ जाएगा और तुमसे दीक्षा कार्य तथा सेवा दोनों एक साथ हो नहीं पाएंगे। इस प्रकार तुम्हारे अनिष्ट होने की संभावना है। तुम क्या समझते हो कि इन सब बातों का मुझे ध्यान नहीं है? यदि मैं तुम्हें नरक की ओर धकेलना चाहता हूँ, तो उसमें ही तुम्हारे कल्याण का मार्ग निहित है। सामने आग जलती देखकर भी गुरुआदेश से उसमें कूद जाओ, क्योंकि गुरु ही उसके रहस्य को समझते हैं। एक बात का ध्यान रखो कि स्वर्ग का मार्ग नरक से होकर जाता है। दुख सहने के पश्चात ही सुख की प्राप्ति होती है। इस क्रम में तुम्हें जो भी अच्छे बुरे अनुभव होंगे, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। उनसे बचने का प्रयत्न करना अपनी उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करना है। मैं अभी कुछ समय और भी दीक्षा कार्य कर सकता हूँ। इसमें मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। जहाँ इतने वर्ष किया है 2-4 वर्ष और सही, किंतु मैं तुम्हें जो बात कह रहा हूँ उसमें कुछ सार है, जिसको अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए तुम्हारे लिए उचित यही है, तथा तुम्हारा कर्तव्य भी यही है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। इसके पश्चात मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। मैं चुपचाप उठकर बाहर चला आया। महाराज श्री की बात चाहे मुझे समझ न आ रही हो, पर मुझे उस पर विश्वास अवश्य था। किंतु अभिमान का क्या किया जाए जो अंतर में डेरा जमाए बैठा था। वह बार बार खड़े होकर मन को विचलित कर देता था। अब तो इस दुविधा से निकलने का एक ही उपाय था, आत्मसमर्पण। जैसा महाराज श्री का आदेश हो वैसा ही करो। महाराज श्री मेरे हित में ही तो विचार करते हैं। अब मेरा चिंतन चक्र घूमने लगा। जगत में सभी प्रकार के योग्य अयोग्य, अधिकारी अंधिकारी गुरु होंगे। योग्य तो ठीक है, किंतु अयोग्य तो अभिमानवश ही दीक्षा देते होंगे। क्या ऐसे गुरु अपने अभिमान को ही बढ़ाते जा रहे हैं? जिनमें गुरु सेवा का लेश मात्र भी नहीं है, वे लोभवश या लोकेशनावश ही यह कार्य करते होंगे। उनका क्या होगा? विचारों ने फिर पलटा खाया। तुम इस अनावश्यक उहापोह में कहाँ खो गए? सबका अपना अपना भाव तथा अपना अपना प्रारब्ध है। चित्त स्थिति सभी जीवों को वासनानुसार प्रेरित करती है। जो प्रेरित हो जाता है वह संसारी, जो प्रेरित होने से इनकार करता है तथा कर्तव्य का मार्ग चुनता है, वही साधक। जगत रंग बिरंगा है, भांति भांति के आवरण ओढ़े, मुखौटे लगाए, सब नाच रहे हैं। किसी को कहने समझाने से भी क्या लाभ, क्योंकि सुनता तो सब कोई अपने मन की ही है। तू तो अपने मन की सोच। तेरे मन में कहीं रुकने का अभिमान न आ जाए। तेरा गुरु सेवा का भाव बना रहे। आज महाराज श्री के समझाने से मन काफी कुछ शांत हो गया था, पर मन भी बड़ा करामाती है। एक बार शांत होकर सदैव के लिए शांत नहीं हो जाता, बार बार उपद्रव करता रहता है। अशांति तथा चंचलता फिर से सिर उठा लेती है, फिर से जीवन में अनिश्चितता छा जाती है। पर जो भी हो, अभी तो मन स्थिर हो गया था। मन में एक नया उत्साह भर गया था।